नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सिंघल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। तो गाइस, जैसा कि हमारा जो लास्ट सेशन चला था वो चला था कंपनी के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था मीनिंग ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, फिर मीनिंग ऑफ शेयर, काइंड्स ऑफ शेयर और मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। तो गाइज, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारी इन वीडियो को देख सकते हैं और जो भी कंसर्न इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए यूजफुल रहे और आपके काम में आ सके। तो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है, टॉपिक है, सेशन है, वो है हमारा टर्म्स ऑफ इश्यूड ऑफ शेयर के बारे में। यानी कि हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे टर्म्स ऑफ इश्यूड ऑफ शेयर के बारे में। यानी कि कोई भी कंपनी जो अपनी कैपिटल को कलेक्ट करती है थ्रू ऑफ शेयर ऑफ इशू, यानी कि इश्यूड ऑफ शेयर के थ्रू, तो वो अपनी जो कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए जो वो शेयर को इशू करती है तो वो कितनी तरीके से कर सकती है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बताएं कि टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी प्राइजेस यानी कि मूल्य के आधार पर जो अपने शेयर्स होती है उनको 3 टाइप से इशू कर सकती है। यानी कि एक कंपनी जनरली अपने शेयर्स को प्राइस के बेसिस पर 3 टाइप से इशू कर सकती है, जिसमें सबसे पहले आता है इशूड एट पार, सेकंड आता है इशूड एट प्रीमियम एंड थर्ड आता है इशूड एट डिस्काउंट। तो यानी कि एक कंपनी अपने शेयर्स को 3 टाइप से इशू कर सकती है, जिसमें फर्स्ट है इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग एक कंपनी को अपने शेयर को अलाउ करने के लिए केवल 2 ही टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है इशूड एट पार एंड सेकंड है इशूड एट प्रीमियम। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 में एक क्लॉज दिया गया है, जिसमें कि यह कहा गया है कि अगर कोई कंपनी अपनी कंपनी के स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करती है तब वो उनको डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो गाइस, हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर एक कंपनी जनरली अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो 3 टाइप से कर सकती है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो अपनी एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है वो 2 टाइप से कर सकती है, इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। जबकि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, लेकिन अगर वो अपने स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करती है तभी वो इनको डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए बड़ा ही सिंपल वे में जो सारी प्रोसेस है उसको एक जगह पर कंसोलिडेटेड रूप में आपके लिए तैयार किया है, स्लाइड्स के रूप में तैयार किया है, ताकि आप उनको इजी वे में समझ सकें और अपने पास नोट डाउन कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए तैयार किया है कि एक कंपनी किस टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने शेयर्स को इशू कर सकती है और वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर किस टर्म्स कंडीशन को पूरा करने के बाद इसको इशू कर सकती है। तो गाइस, आइए समझते हैं हम टर्म्स ऑफ इश्यूड ऑफ शेयर के बारे में। हेलो गाइस, जैसे आपका हमारा टॉपिक है हमारा टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, तो आज हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शेयर कैन बी इशूड, यानी कि जो हम शेयर एक कंपनी अपने इशू कर सकती है वो 3 टाइप से कर सकती है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एट पार, सेकंड एट प्रीमियम और थर्ड एट डिस्काउंट। यानी कि एक कंपनी अपने जो शेयर्स को है वो 3 टाइप से इशू कर सकती है, एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट डिस्काउंट पर। तो हम गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इशूड ऑफ शेयर एट पार की। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं इशूड ऑफ शेयर एट पार, तो इसमें आपको सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड एट देयर नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू दे आर सेड टू बी इशूड एट पार। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर ही इशूड करती है तो उसको हम इशूड एट पार कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन शेयर ऑफ ₹10 ईच फेस वैल्यू are issued at ₹10 only, these are said to be issued at par, that is face value। यानी कि हम यहाँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 की है और
कंपनी ने उसको 10 रुपीज़ में ही इशूड कर दिया है, तो इसका मतलब जब फेस वैल्यू और इशूड प्राइस दोनों सेम होते हैं तो वो इशूड एट पार की कंडीशन कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को नॉमिनल या फेस वैल्यू पर ही इशूड करती है तो वो इशूड एट पार की कंडीशन कहलाती है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम IPO भी बोलते हैं। तो शेयर कैन बी इशूड बाय मेकिंग एन ऑफर और इनवाइटिंग द पब्लिक इन जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम टू सब्सक्राइब शेयर इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली कोई भी जो न्यू कंपनी होती है जब वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए इशू करती है या पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर परचेज करने के लिए, तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO के नाम से जानते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो इसमें हम इसके मीनिंग समझते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड एट एन अमाउंट मोर देन द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर दे आर इशूड टू बी इशूड एट प्रीमियम। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी नॉमिनल या फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करती है तब उस कंडीशन को हम इशूड एट प्रीमियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शेयर ऑफ ₹100 face value are issued at ₹110, it is said that the share have been issued at premium being ₹10। तो गाइज हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक शेयर कंपनी का 100 रुपये का है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये की है और कंपनी ने उसको जो इशूड किया है वो 110 यानी कि 110 रुपीज़ का किया है। तो इसका मतलब 100 रुपये के शेयर को 110 रुपये में अगर इशूड किया जाता है तो वो इशूड एट प्रीमियम की कंडीशन कहलाती है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हमारा 10 रुपीज़ का हुआ। और गाइस प्रीमियम इज कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट के रूप में रखा जाता है या कैपिटल प्रॉफिट के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। तो इशूड ऑफ शेयर एट प्रीमियम हम समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशूड करती है तो उसको हम इशूड एट प्रीमियम कहते हैं, और जो ये प्रीमियम का अमाउंट होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 सबसेक्शन 1, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ देख सकते हैं कि रिक्वायर्स दैट द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो अमाउंट कंपनी को प्रीमियम के रूप में रिसीव होता है उस अमाउंट को कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के रूप में क्रेडिट करती है, और इसको हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड में रखते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, यानी कि अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट को हम बैलेंस शीट में कहाँ प्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर कि प्रीमियम रिसीव बीइंग अ कैपिटल रिसीव इज क्रेडिटेड रिसीव इज टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी कि जो प्रीमियम का रिसीव अमाउंट होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल रिसीव होती है जो कि कंपनी क्रेडिट करती है किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, एंड इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट में शो की जाती है, और अंडर द मेन हेड, किस मेन हेड के अंदर, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, और इसका सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से शो किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को शो करने की बात करें तो वो बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट में आती है, उसके मेन हेड शेयर होल्डर फंड के अंदर, और सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से इसकी एंट्री की जाती है। तो गाइस अब इसकी हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यानी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट होता है उसको कंपनी किस तरीके से यूटिलाइज कर सकती है, कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ कर सकती है। तो आप देखें यहाँ पर कि व्हेन शेयर आर इशूड एट ए प्रीमियम द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड
टू ए सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि जब कंपनी के शेयर को हम इशूड करते हैं किस पर, प्रीमियम पर, तो द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू, तो जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो क्रेडिट किया जाता है किसमें, एक सेपरेट अकाउंट में जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यानी कि जो प्रीमियम का रिसीव अमाउंट होता है वो कंपनी एक सेपरेट अकाउंट में रखती है जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम यूटिलाइज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको निम्न कंडीशन में जो फॉलोइंग पर्पस हैं इनके लिए वो यूज़ कर सकती है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का अमाउंट का जो यूज़ है वो कंपनी अपने जो बोनस शेयर होते हैं उनको फुल्ली पेड अप करने के लिए या बोनस शेयर को इशू करने के लिए कर सकती है। सेकंड हम बात करें तो राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। थर्ड हम देखें राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के जो शेयर हम इशूड करते हैं या डिवेंचर इशूड करते हैं और अगर वो डिस्काउंट पर करते हैं या उसके लिए कोई कमीशन पे किया जाता है तो उसके कंसर्न में जो एक्सपेंसेस होता है उस एक्सपेंसेस को भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अमाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं। फोर्थ देखते हैं हम यहाँ पर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडेबल प्रेफरेंस शेयर और ऑफ एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी, यानी कि हम यहाँ समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने जो शेयर्स हैं उनका रिडेम्पशन करती है किस पर, प्रीमियम पर, या डिवेंचर का जो पेमेंट करती है वो किस पे करती है, प्रीमियम पे करती है, तब उस कंडीशन में जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उस अमाउंट को पेमेंट करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से अमाउंट को ले सकते हैं। यानी कि जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करे या डिवेंचर्स का पेमेंट प्रीमियम पे करती है तो उस कंडीशन में जो रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम का अमाउंट होता है उस अमाउंट का पेमेंट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स बाई बैक एज पर सेक्शन 68, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट के सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर्स को परचेज करती है या ओन शेयर्स को परचेज करती है और अगर वो डिस्काउंट पे भी करती है तो उस कंडीशन में भी इस अमाउंट का यूज़ किया जा सकता है। तो गाइज ये हमने पढ़ा कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कि एक कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट का यूज़ कहाँ पर कर सकती है। तो नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा इशूड ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो गाइस जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं व्हेन शेयर आर इशूड एट लेस देन देयर फेस वैल्यू दे आर सेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर इशू करती है तो उसको हम इशूड एट डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ ₹10 इशूड एट ₹8 इट इज सेड टू बी हैव बीन इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी की जो फेस वैल्यू है शेयर की वो ₹10 की है और हमने उसको ₹8 का इशू किया है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस ₹2 का आता है वो यहाँ डिस्काउंट कहलाएगा। यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर इशू करती है तो वो कंडीशन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट की कहलाती है। तो गाइस डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर इज ए कैपिटल लॉस टू द कंपनी। तो यहाँ ध्यान रखते हैं कि जो डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है। कंपनी को इस लॉस को कैपिटल लॉस के नाम से अपने यहाँ पर रखती है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोविजन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट,
यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कंपनी को अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करने का एक प्रतिबंध होता है, या ये कह सकते हैं कि एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। यानी कि हम कंपनी एक्ट 2013 के 56 सेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंपनीज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड आल्सो प्रोवाइड्स दैट वेयर ए कंपनी contravenes the provisions that it issue share at discount except the sweat equity shares of this section, the company and every officer of the company in default shall be punishable। तो हम गाइस यहाँ समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी को ये राइट नहीं है कि वे अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करे, एक्सेप्ट, लेकिन किसको छोड़कर, स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर। यानी कि अगर कोई कंपनी अपने स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, और स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा अगर वो अपने अदर शेयर्स को इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं या कंपनी के जो ओनर या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या कंपनी के जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उनको पनिशेबल यानी कि उनको पनिश किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 कंपनी एक्ट 2013 तो गाइज यहाँ पे अगर हम समझें तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग अलाउस इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट व्हेन दे आर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक कंपनी अगर वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के क्लॉज को पूरा करती है या कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग एक कंपनी जो कि अपने स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करती है तो वो कंपनी उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है क्लॉज वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि एक कंपनी जो कि स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करे तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, अदरवाइज एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर के अलावा अदर कोई भी शेयर को इशू करती है तो वो उनको डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट का ही अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ कंपनी एक्ट 1956। यानी कि अगर हम कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 79 की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अ कंपनी इज परमिटेड टू इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी ये दिए गए 5 कंडीशंस जो हैं 5 कंडीशंस हैं अगर इनको सेटिस्फाइड करती है तो वो कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो गाइज आइए समझते हैं कि वे कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर द शेयर्स आर ऑफ ए क्लास विच हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड। यानी कि जो शेयर्स ऑफ ए क्लास विच हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड का मतलब कि वो शेयर जो ऑलरेडी एक बार इशू हो चुके हैं, यानी कि जब उनको दोबारा री इशूड करते हैं तब हम उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। यानी कि कोई न्यू कंपनी अपने नए शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। अगर कोई शेयर जो ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं अगर उनको दोबारा इशू किया जाता है या री इशू किया जाता है तब हम उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। Second, the issue of share at a discount is authorized by an ordinary resolution passed by the company as its general meeting and sanctioned by the central government। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एक कंपनी अगर अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है तो उसके लिए उसको एक पहले ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को पास कराना होगा, किसमें, कंपनी की जनरल मीटिंग में। यानी कि कंपनी की जनरल मीटिंग में पहले कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन को पास कराना होगा और उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको सैंक्शन कराना होगा, तभी वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है।
थर्ड अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं द रेट ऑफ डिस्काउंट मस्ट नॉट एक्सीड 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। यानी कि जनरल अगर हम बात करें कि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू करती है तो उसको वो 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, या वो डिस्काउंट 10% से ज़्यादा शेयर होल्डर को नहीं दे सकती है। इट इज़ मोर देन 10%, अगर वो 10% से ज़्यादा होता है तो इट इज़ कंपलसरी टू गेट परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो कंपनी उन शेयर को 10% से ज़्यादा पे डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है तो उसके लिए पहले उसको एक स्पेशल परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होगी। अगर उसको परमिशन मिलती है तभी वो उसको मोर देन 10% पे इशू कर सकती है, अदरवाइज जो मैक्सिमम लिमिट होती है डिस्काउंट की, रेट ऑफ डिस्काउंट की, वो 10% होती है, उससे ज़्यादा पे वो इशू नहीं कर सकती है। फोर्थ है कंडीशन, एट लीस्ट 1 year मस्ट हैव elapsed since the company was entitled to commence the business। यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस जो कि 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए चलते हुए उसको हो जाए, या उसका जो रनिंग पीरियड है वो 1 year से ज़्यादा का हो, तभी वो कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो यहाँ ये कह सकते हैं हम कि अगर कोई न्यू कंपनी है तो वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। अगर वो 1 year ओल्ड कंपनी है या उसके ऑलरेडी शेयर इशू हो चुके हैं, उसके एग्जिस्टिंग शेयर को वो इशू करती है, तभी वो उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो नेक्स्ट है आपका 5, द शेयर्स आर इशूड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग सैंक्शन फॉर द सेम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ ये गैस ध्यान देने की बात है कि एक बार जब सारी जो टर्म्स कंडीशंस हैं, सारी कंडीशंस को अगर पूरा कर लिया जाता है तो उसके 2 month के अंदर अंदर उन शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर देना चाहिए। अगर उनको 2 month के अंदर हम इशू नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारे को वो एक तरीके से जो प्रोसेस है वो हमारी इनकम्प्लीट हो जाती है और हमें दोबारा से वो प्रोसेस शुरू करनी होती है, जिसके लिए फिर हमें दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन कंपनी को लेनी होती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपनी को उसको दोबारा से सैंक्शन कराना होता है। तो गाइस ये हमने आपको 5 कंडीशन बताई कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग, कि इसके अकॉर्डिंग अगर इन 5 कंडीशनों को फुलफिल किया जाता है तो कोई कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए जो बताया टर्म्स ऑफ इशूड ऑफ शेयर, उसमें आपको हमने 3 टाइप बताए, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा था टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर के बारे में, जिसमें हमने जाना कि एक कंपनी जनरली अपने शेयर्स को 3 टाइप से इशू कर सकती है, जिसमें फर्स्ट आता है इशूड एट पार, सेकंड इशूड एट प्रीमियम एंड थर्ड इशूड एट डिस्काउंट। तो गाइस जहां तक हम बात करते हैं इशूड एट पार की, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इट इज कॉल्ड इशूड एट पार। यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसी की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर इशू करती है तो उसे हम इशूड एट पार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक शेयर की फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपीज़ है और उसको हमने 10 रुपीज़ का इशू कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह इशूड एट पार कहलाएगा। सेकंड का इस बात आती है हमारी इशूड एट प्रीमियम की, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड मोर देन इट्स फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इट इज कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम। यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशूड करती है तो उसे हम इशूड एट प्रीमियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शेयर 10 रुपये का है और हमने वो 12 रुपये का इशू किया है, तो इसका मतलब 2 रुपये जो एक्सेस हुआ वो हमारा अमाउंट किसका हुआ, प्रीमियम का हुआ। उसी तरीके से थर्ड आता है इशूड एट डिस्काउंट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हेन शेयर आर इशूड लेस देन इट्स फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इट इज कॉल्ड इशूड एट डिस्काउंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर इशूड करती है तो वो इशूड एट डिस्काउंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और वो उसको 8 रुपीज़ में इशूड करती है, तो यहाँ पर इशूड एट डिस्काउंट हो जाएगा 8 रुपये का और डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा 2 रुपीज़ का।
तो गाइस ये बात करी हमने इशूड एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट की। इसमें हमने आज की वीडियो में बताया था कि भाई एक पार पे इशू करने के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, प्रीमियम पे करने के लिए क्या है। प्रीमियम पे आपको बताया कि भाई जो मैक्सिमम लिमिट होती है रेट ऑफ प्रीमियम वो हमारी कोई फिक्स नहीं है, यानी कि कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स को 100% तक वो प्रीमियम पर इशू कर सकती है। जैसे मान लीजिए एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो अगर कंपनी चाहे तो 20 रुपीज़ तक भी उसको इशू कर सकती है। थर्ड आपको बताया हमने डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट में यहाँ ध्यान रखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, जबकि सेक्शन 54 अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 को हमें एक क्लॉज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एक कंपनी अपने शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। जबकि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो हमारा 10% दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1956 के अकॉर्डिंग। कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट 10% दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एक कंपनी अपने शेयर्स को अगर डिस्काउंट पे इशू करती है तो उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है जो हमने आपको स्लाइड में बताई थी कि उनको पूरा करना होता है। जैसे कि कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में अपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जनरल मीटिंग होती है उसमें पास कराना होता है प्रपोजल कि हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। पास कराने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी होती है, परमिशन के 2 मंथ के अंदर अंदर उनको इशू करना होता है। मैक्सिमम जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक बार अगर डिस्काउंट का जो पीरियड ऑफर होता है अगर वो निकल जाता है तो फिर ये प्रोसेस कंपनी को दोबारा से करना पड़ता है इशू ऑफ डिस्काउंट को शेयर को करने के लिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि वो आपके पास सिक्योर रहे और आपके जरूरत पड़ने पर आप उसको आसानी से पढ़कर समझ सकें और अपने यूज में ले सकें। तो गाइस ये जो सेशन चल रहा है हमारा, ये है हमारा टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, जिसमें आपको हमने आज बताया था इस वीडियो में कि जो हमारे शेयर एक कंपनी प्राइजेस के बेसिस पर इशू कर सकती है तो वो कितने टाइप से है, जो कि हमने 3 टाइप्स बताए आपको, इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब आपके लिए जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं उसमें हम आपको समझाएंगे कि एक कंपनी यूजेस के आधार पर यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक शेयर को वो कितनी टाइप से इशू कर सकती है, या जो शेयर इशू करती है वो अपने यूजेस के आधार पर कितने प्रकार से कर सकती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। गाइस हमारा जो सेशन चल रहा है ये टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर के बारे में है और ये आपको जो वीडियो है आपस में सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू एक सीक्वेंस में ही देखें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन को सारी आपके पास कलेक्ट हो सके और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जनरलिटीज के थ्रू भी इसको समझाएंगे। तो गाइज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।